Good morning to all of you. What do you feel connected to RBDC online classes? Today we study rotational kinetic energy of rotating body. आज हम ये स्टडी करेंगे कि किसी रोटेशनल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। यानी कोई बॉडी रोटेट करती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। कोई बॉडी रोटेट कैसे करेगी, किसी एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करेगी वो। तो इसको पढ़ने के लिए हमको कंसीडर करना होगा, कोई भी एक बॉडी हम कंसीडर कर लेंगे जिसको हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना मान लेंगे। जैसे यहाँ हम बना देते हैं, ये कोई बॉडी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है और ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अलोंग। ये कोई एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बॉडी, ये इस पार्टिकल का मास m1 मान लें, इसका मास m2 कंसीडर कर लें, ये m3 कंसीडर कर लें और ये mn कंसीडर कर लिया हमने। तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी होगी, r1। इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी होगी, r2। इस पार्टिकल की डिस्टेंस होगी r3 और इस पार्टिकल की डिस्टेंस होगी rn। अब ये बॉडी क्या कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो बॉडी जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। यानी सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, कितनी होगी, ओमेगा। क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी। तो ये बॉडी जिस टाइम रोटेट कर रही है सारे पार्टिकल भी उसी टाइम रोटेट करेंगे। जब टाइम सबका सेम है तो ये ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सारे पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम होगा। बट लीनियर वेलोसिटी जो होगी सबकी अलग अलग होगी। लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ये क्या होगी, सारे बॉडी की अलग अलग होगी। ये क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा। चलिए हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर पूरे बॉडी की निकालेंगे तो समेशन लगा देंगे, सम कर देंगे। सारे पार्टिकल की आ जाएगी, मीन्स पूरे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल बॉडी, सारे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट की प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी थर्ड वाले पार्टिकल की। ऐसे ही सबका सम कर देंगे, nवें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट वाले, चूँकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 mv²। तो फर्स्ट वाले के लिए पार्टिकल m1 और लीनियर वेलोसिटी v1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2² प्लस 1/2 m3 v3² प्लस डॉट डॉट 1/2 mn vn² हो गया। अब देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा।
वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा। अब सबकी जगह हम v इक्वल टू क्या कर देंगे, आर ओमेगा पुट कर देंगे। तब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m1, v1 की जगह r1 ओमेगा है, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग है, सारे पार्टिकल की डिस्टेंस देखिए, सारे पार्टिकल की डिस्टेंस m1 की r1 है, m2 की r2, m3 की r3, बट ओमेगा सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी सारे पार्टिकल के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ेंगे, 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसमें 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ 1/2, सब में 1/2 कॉमन है, और 1/2 के साथ एक और चीज़ कॉमन है, ओमेगा। सब में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 1/2 एंड ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। एंड आल्सो वी नो दैट, एक और चीज़ हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ये होता है क्या, एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर किसी भी पार्टिकल के लिए। अगर हमको पूरे बॉडी के लिए निकालना है तो हम क्या कर देंगे, समेशन एम आर स्क्वायर, ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल के लिए, तीसरे पार्टिकल के लिए, nth पार्टिकल के लिए, तो हम इस सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम जब करेंगे तो आ जाएगा क्या, समेशन। तब हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी जगह क्या हो जाएगा, समेशन एम आर स्क्वायर, ठीक, एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने अभी बताया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, समेशन एम आर स्क्वायर। जब हमने इसकी जगह समेशन एम आर स्क्वायर लिख दिया, तो आप जानते हैं कि समेशन एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आ गई, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह आई, इसको ऐसे लिख दीजिए सीक्वेंस में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमको मिल गई रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई भी बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, कोई भी बॉडी, सिर्फ यही फिगर वाली बॉडी नहीं, कोई भी बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यानी किस पे डिपेंड करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और किस पे, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। थैंक यू।